किसान भाइयों, सोयाबीन का बुवाई का काम प्रगति पर है और कई क्षेत्रों में मानसूनी बरसात होने के कारण सोयाबीन की बुवाई भी हो चुकी है। लेकिन सोयाबीन की बुवाई में कुछ सावधानियां किसान भाइयों को पता होनी चाहिए। अगर किसान भाई ये सावधानियां सोयाबीन की बुवाई के समय रखते हैं, सोयाबीन का अंकुरण अच्छे से होता है, शुरुआत से हमारी फसल की ग्रोथ अच्छे से होती है और अंत में जो हमारा उत्पादन है वो भी ज़्यादा निकलता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई का सही समय 15 जून से 25 जून के आसपास का होता है। इस समय पर मानसूनी बरसात अगर आपके यहाँ पर हो जाती है तो इस समय पर आप सोयाबीन की बोवनी कर सकते हैं। सोयाबीन की बुवाई के समय पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप सीड ड्रिल से सोयाबीन की बोवनी कर रहे हैं तो ज़्यादा गहराई पर आपको सोयाबीन का बीज नहीं डालना है। केवल एक परिस्थिति में आप थोड़ी गहराई पर बुवाई कर सकते हैं, जब आपके क्षेत्र में थोड़ी बरसात कम हुई है या अगले आने वाले समय में भी बरसात की कम संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में आप सोयाबीन की थोड़ी गहरी बुवाई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बरसात होने पर सोयाबीन की ज़्यादा गहरी बुवाई ना करें। अगर आप ज़्यादा गहरी बुवाई कर देंगे तो सोयाबीन के अंकुरण में समस्या आएगी, साथ ही शुरुआत से ही हमारी फसल कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर से बीजों को उगकर अंकुरित होकर बाहर निकलने में काफ़ी समय लगेगा। बाद में पौधा उतना ज़्यादा बढ़वार या ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। इसके अलावा बोवनी के समय जो आप बीज दर डाल रहे हैं वो 2 से 3 केजी एक्स्ट्रा डालें, क्योंकि बहुत से किसान भाई होते हैं जो सोयाबीन के अंकुरण की जांच नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर सोयाबीन का जर्मिनेशन कम होता है या किसी भी कारणवश सभी बीज एक साथ अंकुरित नहीं हो पाते हैं तो खेत में पौधों की संख्या कम ना हो, इसलिए बुवाई के समय 2 से 3 केजी बीज आप एक्स्ट्रा डालिए। हो सके तब तक सोयाबीन के अंकुरण की जांच पहले ही कर लें, उसके बाद सोयाबीन की बोवनी करें। तीसरी चीज़ आती है बीज उपचार। बीज उपचार आप अवश्य करें, क्योंकि खेत में छोटे छोटे रसोचक दीमक पाए जाते हैं जो बीजों को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा फसल अंकुरित होने के बाद ही बीज सड़न की समस्या आ सकती है। बीज उपचारित करने में खर्चा काफ़ी कम आता है। किसी भी फंगीसाइड से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। सस्ते फंगीसाइड आते हैं जो बीज उपचार के काम में आते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद ही आप सोयाबीन की बुवाई करें। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर इन 3 चीज़ों को आप फॉलो करते हैं। इसके अलावा सोयाबीन की बुवाई आपको लाल लाल ज़मीन में कम से कम करना है, क्योंकि सोयाबीन की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। आप सोयाबीन की बोवनी काली मिट्टी में कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छे से शुरुआत से अंत तक ग्रोथ करती है और पैदावार अच्छी निकलती है। सोयाबीन की बोवनी के समय आपको पता होना चाहिए कि आप सोयाबीन की बुवाई किस प्रकार से कर रहे हैं और कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। जो वैरायटी आपके क्षेत्र में लगाई जाती है, ठीक उसी वैरायटी को लगाना चाहिए। और सोयाबीन की बुवाई के समय किसी भी प्रकार से खादों का प्रयोग बुवाई के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप सोयाबीन के साथ किसी भी खाद को मिलाकर बुवाई करेंगे तो हो सकता है कि सोयाबीन के अंकुरण में समस्या आए, क्योंकि सोयाबीन के साथ अगर खादों का आपस में मिलाव हो जाएगा तो सोयाबीन पूरी तरह से खराब हो सकता है। सोयाबीन की बुवाई के समय किसी भी खाद का प्रयोग ना करें। अगर आप खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो खेत की तैयारी या सोयाबीन की बोवनी से पहले उन खादों का खेत में प्रयोग करें, उसके बाद आप सोयाबीन की बोवनी कर सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिए, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सोयाबीन की अंकुरण क्षमता बढ़ेगी, अंकुरण अच्छे से होगा, फसल अंकुरित होने के बाद अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करेगी, पौधे में फल फूल और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।